आप सभी को जय श्री राम जी। कहानी है रब राजी तो सब राजी। भगत कबीर जी की बेटी की शादी का समय नज़दीक आ रहा था। सभी नगरवासियों में कानाफूसी चल रही थी कि देखो कबीर की बेटी की शादी है और इनको कोई फिक्र ही नहीं। पता नहीं है बरातियों की आवा भगत कर भी पाएंगे या नहीं। उधर किसी ने लड़के वालों के कानों तक भी बात पहुंचा दी कि कबीर ने न तो अभी तक शादी की कोई तैयारी की है और न ही दान दहेज का कोई इंतज़ाम किया है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया लोगों की सुगबुगाहट तेज हो गई। इतने में शादी का दिन भी आ पहुंचा और पूरा गांव विवाह स्थल की ओर चल पड़ा। कुछ तो ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ यह देखने के लिए गए कि कबीर जी की पगड़ी उछलते देख सके, क्योंकि हर प्रकार के आदमी हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर शहर में हर प्रकार के आदमी रहते हैं। उनकी आदत ये होती है तो वो देखे भाई उनकी बेइज्जती कैसे होगी कबीर साहब की। ऐसे लोग वहाँ भी चले गए। लेकिन कबीर जी की सुबह पहले पहर ही घर से दूर एक टीले के पीछे जाके भजन बंदगी में बैठ गए और मालिक से अरदास करने लगे, हे परमपिता परमात्मा, आपने मुझे जिस मकसद के लिए भेजा है मैं तो उसी में लीन हूँ, बाकी आप संभालो। आपका कार्य है, मेरा जो कार्य है आपने जो सौंपा है मैं वह कर रहा हूँ। खैर शाम होते होते भजन बंदगी में बैठे कबीर जी के कानों में आवाज़ आनी शुरू हुई, धन्य है कबीर, धन्य है कबीर। कबीर जी ने आंखें खोलकर देखा कि कुछ गांव वाले वहां से गुजर रहे हैं और कबीर जी ने अपनी 2 साला से मुंह ढका और उनसे पूछा, भाई क्या हुआ? किसी कबीर की बात कर रहे हैं आप? कौन कबीर है? क्या वह जुलाहा? लोगों ने कहा, हाँ भाई, ऐसी शादी तो आज तक नहीं देखी। इतना दान दहेज, बहुत सारे पकवान, ऐसी रसोई हमने आज तक कभी नहीं देखी। ऐसा भोजन बना रखा था, ऐसा दान दहेज दिया है, हमने आज तक ऐसी कभी भी नहीं देखी है। वाह भाई वाह, मज़ेदार लजीज व्यंजन। बोलते हुए लोग आगे बढ़ गए। कबीर जी ने सोचा कि कहीं यह मेरा मजाक तो नहीं बना रहे हैं। जल्दी जल्दी घर की तरफ भागे। वहाँ का नज़ारा देख हैरान रह गए। पूरा घर चमचमा रहा था, चारों तरफ लोग वाह वाह कर रहे थे। इतने में कबीर जी की बीवी उनके पास आकर बोली, सुबह से शादी की तैयारी में भाग दौड़ कर रहे हो, अब तो कपड़े बदल लो, बेटी की डोली विदा करने का वक्त हो गया है। कबीर जी आंखों में पानी आ गया और धीरे से बोला, भगवान, मैं सुबह पैर से ही घर से निकल गया था, मैं यहाँ पर था ही नहीं घर पर। आप बोली सुबह से तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो अपने भजन बंदगी में बैठा था सुबह से, मैं तो अभी आया हूँ। उसकी बीवी सारा माजरा समझ चुकी थी कि परमेश्वर खुद ही कबीर जी का रूप बना करके हमारे घर में भाग दौड़ कर रहे थे। अब दोनों की आंखों में सुबह सुबह के आंसू आ रहे थे और वो रो रहे थे। संता के कारण आप खलवाहा इंसान मायूस इसलिए रहता है क्योंकि वो रब को राज़ी करने के बजाय लोगों को राज़ी करने में लगा रहता है। इंसान ये भूल जाता है कि रब राज़ी तो सब राज़ी। सिमरन से मत कहो कि मुझे काम है, सिमरन से मत कहो कि मुझे काम है, काम को कहो कि मुझे सिमरन करना है। रब को राज़ी करो, सब राज़ी हो जाएंगे। उस परमपिता परमात्मा को राज़ी करो। परमपिता परमात्मा ने हमारे को किस लिए भेजा है, इस संसार में क्यों आए हैं, क्या ड्यूटी थी हमारी, क्या वो ड्यूटी हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अपनी ड्यूटी करो, आगे परमात्मा आप जाने। देखो कबीर साहब ने कितनी बंदगी, कितनी भजन किया। बेटी की शादी, कोई फिक्र नहीं, वो सुबह अपने बंदगी में बैठ गया और परमात्मा कबीर का रूप धारण करके सब कुछ कर गया। तो निस्वार्थ भाव से यदि हम कोई भी अपने भजन बंदगी करते हैं, सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से करेंगे तो अवश्य हमारा स्वार्थ भी स्वतः ही परमपिता परमात्मा पूरा कर देता है। आप सभी विद्वान हैं, सज्जन हैं, आप सभी को मालूम है आजकल ज्ञान की भंडार है, चारों तरफ ज्ञान की वर्षा हो रही है। नहीं, ज्ञान को हम पीते नहीं, ज्ञान की एक लाइन भी पी ली, घूंट पी लिया तो अमृत में बन जाता है। हमें ग्रहण करना चाहिए, अपने ऊपर लागू करना चाहिए। आजकल किसी भी सत्संग में जाके देखो, किसी भी मंदिर में जाके देखो, किसी भी तीर्थ स्थान पर जाके देखो, इतनी भीड़ होती है, फिर भी हमारे आपस में भाई भाई का, बाप बेटे का, बहन भाई का, रिश्ते रास्ते का, वह समाज में प्यार प्रेम नहीं रहा। यह क्या कारण है? कभी गहराई से सोचो, एकांत में बैठ के सोचो, कारण क्या है? हम अपने पर लागू नहीं करते। लागू करना चाहिए। कितना दिन का यहाँ संसार में रहना है, किराए का मकान है,
किसके लिए अहंकार करते हैं, क्या की मरोड़ करते हैं, बताओ हमारे पास क्या है। इसे परमात्मा का शरीर भी हमारा साथ नहीं देगा, तो किस लिए मरोड़ करें, परमात्मा को राजी करें। परमात्मा ने हमारे को किस लिए भेजा है, माता के गर्भ में थे हमने, हे भगवान प्रार्थना की थी, बाहर निकलती भक्ति करांगा, भक्ति करनी भूल गए। तो आप अवश्य परमपिता परमात्मा की भक्ति, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त किसी भी समय कैसा भी आपका भाव, नहाए हो बिना नहाए, खाए बिना खाए, तिलक लगाए बिना तिलक, माला छापा, ये कुछ नहीं, परमात्मा का तो स्मरण कीजिए बस। सच्चे हृदय से भाव के भूखे होते हो, अवश्य याद करिए, आपकी भक्ति फलीभूत होगी। कलयुग में समय बहुत कम होता है, उम्र बहुत थोड़ी होती है कलयुग में, वो थोड़े से याद मात्र से प्रश्न हो जाते हैं। तो हमें अवश्य करना चाहिए। परमात्मा को राजी किया, सब दुनिया राजी। बोला मुझे काम है ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। ईश्वर से काम, ईश्वर का काम करो। भजन नहीं है, मुझे तो काम है ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे तो काम है ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दो। जगत रूठता है तो हम जा सकते हैं, हमारी ठोड़ है जाने की, लेकिन ये परमात्मा रूठ जाता है तो भी हमें ठोड़ है जाने की। कहाँ, गुरु की शरण में जा सकते हैं। यदि गुरु रूठ गया तो फिर हमारी ठोड़ कहीं नहीं है। तो गुरु की बंदगी, गुरु के बताए हुए नियम पर चलना चाहिए। गुरु के बगैर ये रास्ता मिलता भी नहीं है। कोई ये सोचा भाई मैं सीधा रास्ता ले लूँगा अपने आप, नहीं। आज तक किसी की बिना गुरु के किसी ने कोई भी कभी आज तक परमात्मा नहीं मिला है, क्योंकि हम जानते नहीं परमात्मा कैसा है, क्या स्वरूप है, क्या रंग है, क्या रूप है, कि निराकार है, आकार में है, कैसे हैं, किस भेष में आ जाएं, कहाँ आ जाएं, पता नहीं। हम पहचान नहीं हमारे को, तो पहचान कराने वाला चाहिए बीच में। इसलिए सतगुरु की जरूरत होती है। कोई भी कार्य सतगुरु के बगैर ये वहाँ पहुँचना असंभव है, संभव नहीं है। कैसे सोचो मैं सीधा पहुँच जाऊँगा। या आज तक हमारे शास्त्रों में भी बड़े बड़े महान पुरुषों ने, संतों ने, सभी ने कहा है। तो वो इतने नहीं कि कोई भी संत ऐसा हो जिसने कहा वो सीधे मिल जाओ, नहीं। अवश्य ही अपने उनके पास चाबी होती है, संतों के पास चाबी होती है परमात्मा के जाने के लिए। तो उस चाबी को पकड़ें और उसके बताए हुए नियम पर चलें, आप अवश्य आपकी भक्ति फलीभूत होगी। जय श्री राम जी। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।